हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो हम देखेंगे सारे ही जनरल फिजियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मस्ट डू टॉपिक है आपके यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर मुझे एमपी का पता है तो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम आपका जुलाई में होने वाला है एंड आई वांट टू नो कि बाकी स्टेट में आपका यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम कब शेड्यूल है, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट विद योर प्रेपरेशन। तो हम स्पेसिफिकली देखेंगे जनरल फिजियोलॉजी के सारे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें हम आपको ये भी बता देंगे कि आपको क्या क्या सब हेडिंग्स के अंदर ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। वैसे अगर देखा जाए तो जनरल फिजियोलॉजी को तुम बहुत वास्ट में पढ़ सकते हो बिकॉज इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द एंटायर फिजियोलॉजी, बट हमको अभी क्यों पढ़ना दी, हमको अभी सिर्फ अपने यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, इसलिए अभी हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे दी जो हमारे लिए है इम्पॉर्टेंट। दैट्स इट, राइट। अभी हम सिर्फ क्या चीज़ें पढ़ेंगे, हमारे सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक दी, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर जुलाई में अगर आपका पेपर होता है तो समझो कि 1 महीने के आसपास बच गए सिर्फ ड्यूरेशन में, तो तुमको पूरा का पूरा जो फिजियोलॉजी का बुक ख़त्म करना है, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ख़त्म नहीं हो पाते 1 महीने पहले में। तो इसलिए हम सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। आपको अगर करना है नॉन इम्पॉर्टेंट, यू कैन गो विथ इट, बट सबसे पहले अगर दी की एडवाइस मानो तो कंप्लीट दिस टॉपिक फर्स्ट, उसके बाद आप आगे जा सकते हो, ठीक है। अब देखो, जनरल फिजियोलॉजी की अगर बात करो तो सबसे पहला जो टॉपिक बनता है दैट इज टोटल बॉडी वाटर, ठीक है। अब टोटल बॉडी वाटर में भी लेट मी टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप टोटल बॉडी वाटर में क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। तो देखो, बात करें अगर हम किसकी दी, टोटल बॉडी वाटर की, तो जब टोटल बॉडी वाटर आप लिखोगे तो सबसे पहले तो इसमें लिखोगे कि नॉर्मल कैलकुलेशन कितना है, मतलब मेल में कितना है, फीमेल में कितना है, ठीक है। ये सब चीज़ें लिखोगे। उसके बाद आप फिर क्या लिखोगे, दी जैसे आपने टोटल बॉडी वाटर लिखा, फिर आप लिखोगे कि कौन कौन से कंपार्टमेंट्स बनते हैं, जैसे कि आईसीएफ बनता है, ईसीएफ बनता है, ठीक है। ईसीएफ में भी क्या बन रहा है, एक तो कंपार्टमेंट्स बनो लिखोगे। फिर इसमें हमारे पास एक लॉ आता है ना, आप वो लॉ लिखोगे, ठीक है। कंपार्टमेंट्स लिखोगे, इंट्रोडक्शन में आप नॉर्मल वैल्यूज़ लिखोगे कि मेल में कितना है, फीमेल में कितना है। इसके अलावा कौन कौन से डाइज यूज़ होते हैं, और इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ जो भी हमारा टोटल बॉडी वाटर है। और फिर इसके अलावा एक और चीज़, इसका क्लिनिकल अगर आपको पता है तो आप क्लिनिकल लिख सकते हो। एंड देन इट इज़ ईसीएफ, आईसीएफ और बाकी जो फ्लूइड्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से डाई चाहिए। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो आप टोटल बॉडी वाटर के अंदर लिख कर आएंगे। दिस मेक्स द कंप्लीट टोटल बॉडी वाटर वाला फॉर्मूला या टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। अब बात करें अपने नेक्स्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट के यूजुअली बहुत फ्रीक्वेंट पूछे जाने वाला टॉपिक, दैट इज़ होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस है भाई इंपॉर्टेंट। होम्योस्टैसिस मतलब झूले, वो होता है ना वो वाला झूला ऊपर नीचे वाला, क्या बोलते हैं उसको, ये भी नहीं दिमाग से उतर गया। बस वही, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में चल रहा एक लूप। हमारी हमारी ज़िंदगी जैसा नहीं है बच्चों ये, लेकिन हमारी ज़िंदगी में क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा रहता है और ये बहुत 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 कम है ना। मेरी ज़िंदगी में तो ऐसे ही, मतलब सबकी ज़िंदगी में रहती है ना। दी आपकी ज़िंदगी में इतना धोखे है नहीं भाई। चलो, अब देखो, अगर होम्योस्टेसिस की बात करो तो होम्योस्टेसिस के अंदर जो आप सब हेडिंग्स लिखोगे, ठीक है, आप हर क्वेश्चन को आप उसके अंदर ही लिख के आओगे। सबसे पहले आप लिखोगे कि साइंटिस्ट किन्होंने दिया था ये टर्म, ठीक है। फिर इसकी डेफिनेशन लिख दो बच्चों, डेफिनेशन में अच्छे से हेडिंग डालो कि डेफिनेशन, फिर बताओ व्हाट इज़ डेफिनेशन। तीसरा, क्या क्या चीज़ें हमको रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है होम्योस्टेसिस में, ठीक है। चौथा, आप बताओगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ होम्योस्टेसिस। पांचवा, आप उस टाइप को करोगे एक्सप्लेन, जो टाइप्स हैं, ठीक है। और फिर उस टाइप्स के जो एग्जाम्पल लिख देना कुछ कुछ, मतलब क्लिनिकल, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस के अंदर तुमको ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। क्या दी, सबसे पहले साइंटिस्ट हो गया, साइंटिस्ट के अलावा डेफिनेशन हो गया, रेगुलेशन हो गया, टाइप्स हो गए, टाइप्स को एक्सप्लेन करो और एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करो, ठीक है। अब आता है हमारे पास दी तीसरा इंपॉर्टेंट, क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट इज सेल जंक्शन, ठीक है। अब अगर तुम सेल जंक्शन लिखोगे तो वैसे तो ये शॉर्ट में ही बनेगा अगर बनेगा तो, लेकिन इसके भी हेडिंग्स देख लो। सबसे पहले तो तुम लिखोगे डेफिनेशन, ठीक है। इंट्रो या डेफिनेशन दोनों, इंट्रो लिख दो पहले, फिर डेफिनेशन लिख दो, ठीक है। क्या काम है इसका, फंक्शन क्या है। फिर इसके भी टाइप्स होते हैं ना, मतलब एक सेल टू सेल और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, तो टाइप्स क्लासीफाई करके ऐसे लिख सकते हो खुद से बनाकर। और पांचवा जो मतलब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो उसके मेन टाइप, जैसे कि जो मेन टाइप्स है ना, 3 के 3, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एडहेरेंट जंक्शन, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है।
अब आता है हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इस पे भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल आप स्पेसिफिकली याद करके जाओगे, क्योंकि प्राइमरी एक्टिव में आप सोडियम पोटेशियम पंप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, राइट। तो अब आपके पास आता है सोडियम पोटेशियम पंप। आपको मैंने पहले अभी भी वीडियो बना के डाल दिया था, राइट। तो सोडियम पोटेशियम पंप में आप क्या क्या चीज़ें लिखोगे? देखो, सबसे पहले इसमें आप लिखोगे क्या दी, लोकेशन, कहाँ है भाई, कहाँ है मेरा सोडियम पोटेशियम पंप। दूसरा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ब्रीफ में, ठीक है। तीसरा, डायग्राम। चौथा, स्ट्रक्चर। पांचवा लिखोगे आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किसमें, डिटेल में। और फिर आप लिखोगे फंक्शन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इस सीक्वेंस में लिखो, बस ये हेडिंग्स अगर दिमाग में रहेगा ना तो भूलोगे नहीं जल्दी, ठीक है, रहोगे, देखा। फिर फाइनली आता है बस आरएमपी, बहुत ही बड़ा टॉपिक और आजकल के लिए एलएक्यू के लिए पूछा जाने वाला एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखो, आरएमपी में जब तुम लिखोगे तो सबसे पहले तो तुमको क्या लिखना है बच्चों, डेफिनेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। फिर ओरिजिन ऑफ आरएमपी में तुम सारे आयंस का रोल लिखोगे। what is the role of sodium ion, what is the role of potassium ion, what is the role of chloride ion, and then what is the role of sodium potassium pump, ठीक है। फिर इसके अलावा तुम्हारे पास और भी चीज़ें आती हैं, गिब्स डोनन, है ना, और सोने वाले अंकल, सॉरी, गोल्ड्समैन इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो भी। तो ये मेन हेडिंग्स तुम्हारे इसके अंदर आएंगे और ये प्रॉपर एक पोटेंट एलएक्यू बन सकता है। तो अगर तुम देखो तो टोटल बॉडी वाटर, जनरल फिजियोलॉजी में टोटल बॉडी वाटर, होम्योस्टैसिस, सेल जंक्शन, ये आप करोगे शॉर्ट आंसर के लिए। सोडियम पोटेशियम को भी आप एसएक्यू के लिए करोगे। सेल जंक्शन में गैप जंक्शन हाँ अलग से पढ़ लेना, और होम्योस्टैसिस में पॉजिटिव फीडबैक के एग्जाम्पल याद करना बच्चों, CLAPS, हम देखेंगे अलग से वीडियो में, पर ये याद कर लेना। एंड इसके अलावा आरएमपी और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, जिसमें डिफ्यूजन से लेकर ऑस्मोसिस से लेके प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सब आप पढ़ोगे एलएक्यू के लिए। तो आजकल जो यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिपीट किया जा रहा है दैट इज़ आरएमपी, बहुत फ्रीक्वेंट पूछा जा रहा है। और आरएमपी तुम भी प्रिपेयर करके जाओगे। हाँ, कुछ किताबों में जो आरएमपी वाला टॉपिक है वो तुमको दे दिया गया है नर्व मसल फिजियोलॉजी में, एनएमजी बोल रहा है, नर्व मसल फिजियोलॉजी में दे दिया गया। तो ठीक है, हम यहाँ कवर कर लेंगे। तो नर्व मसल फिजियोलॉजी में आप रिवाइज कर सकते हो, जिनका नर्व मसल फिजियोलॉजी से रेफर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बताना था। और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आई वांट टू नो कि तुमको एनाटमी में कौन से टॉपिक में सबसे ज़्यादा डाउट है, सो दैट वी कैन कवर दैट टॉपिक स्पेसिफिकली, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट कि आपको एनाटमी भी अच्छे से समझ में आए, फ्लो चार्ट आप खुद से बना सको। बिकॉज एक बार आपको ये कला आ गई ना फ्लो चार्ट बनाने की, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। और बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।